नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज़ाद सिंह चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत लंबे समय या अंतराल के बाद आज हम फिर बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं और एक बड़े व्यवधान के बाद आज फिर से हम उपस्थित हैं अपनी क्लास को, अपने ज्ञान को निरंतर जारी रखने के लिए। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास, आज की क्लास। और आज हम बात कर रहे हैं हमारी जो 12th कक्षा की 12वीं कक्षा की जो हमारी पाठ्य पुस्तक है संवाद सेतु, और उस संवाद सेतु में 5 चैप्टर हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर विविध प्रकार के लेखन। इस चैप्टर के बारे में आज हम बात करेंगे और इसका एक भाग, आधा चैप्टर हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, उसके आगे हम बात करेंगे अभी। ठीक है, तो बात करते हैं विविध प्रकार के लेखन। तो हमने समझा है कि जो जनसंचार का जो माध्यम है, यानी कि समाचार पत्र जो है, उस समाचार पत्र में केवल समाचार ही नहीं होते, उस समाचार से आगे की बातें भी होती है। समाचार क्या करता है, हमें कल की बात को आज बता देता है। ठीक है, और वो हमको बताता है कि जो भी घटना हुई है वैसा का वैसा विवरण उसका दिया जाता है, तो वो समाचार हो जाता है। लेकिन उस घटना के आगे और पीछे की जो बातें जो बताई जाती हैं, उससे जुड़ी हुई जो बातें हमको बताई जाती हैं और उस समाचार को इंटरेस्टिंग तरीके से पेश किया जाता है। कुछ उस घटनाओं के बारे में जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, समाचार पत्रों में जो छपते हैं, वो जो चीज़ें हैं वो समाचार से इतर है, समाचार से अलग है वो चीज़ें। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो समाचार के अलावा भी होती हैं, तो हम बात करेंगे कि समाचार के अलावा एक होता है फीचर। ठीक है, तो फीचर क्या करता है कि हमने पढ़ लिया है पिछली क्लास में कि समाचार हमको केवल नॉलेज दे देता है, इंफॉर्मेशन दे देता है, लेकिन फीचर क्या करता है, फीचर हमको उसके आगे उसकी घटना की, किसी भी घटना की रोचक प्रस्तुति करता है। ठीक है ना, तो वो फीचर होता है। उसके अलावा कुछ लेख भी होते हैं, आलेख जिसको हम कह सकते हैं, आर्टिकल कह सकते हैं, और इन दोनों में अंतर क्या है वो भी हम समझेंगे। और फिर हम देखेंगे कि समाचार पत्रों में बीच के जो पृष्ठों में एक पृष्ठ होता है, वो होता है संपादकीय लेखन, एडिटोरियल जिसको हम कहते हैं, और उसके अलावा संपादक के नाम पत्र भी होता है। तो ये कुछ कॉलम होते हैं समाचार पत्र में समाचार के अलावा। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि फीचर और लेख, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये दोनों हम समझेंगे कि ये दोनों लेख ही हैं, लेख भी कह सकते हैं, आलेख भी कह सकते हैं, या आर्टिकल भी कह सकते हैं। ठीक ना, किसी भी घटना पर टिप्पणी करना तो वो हमारा लेख हो गया। ठीक ना, तो डिफरेंस क्या है, दोनों ही लेख होते हैं। किसी भी घटना के बारे में हमने टिप्पणी की, एक पैराग्राफ लिखा, तो वो लेख हो सकता है, फीचर हो सकता है। लेकिन उसमें डिफरेंस क्या है दोनों में, कि दोनों में डिफरेंस ये होगा कि जो फीचर है, फीचर एक प्रकार का गद्य का गीत है। जैसे गीत गाने में हमको रोचक लगता है, रोचकता आती है, हमको पढ़ने में अच्छा लगता है गीत को गाने में। ठीक है, तो उसी प्रकार फीचर को पढ़ने में भी हमें अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा, क्योंकि उसकी प्रस्तुति ऐसी होगी, इफेक्टिव प्रस्तुति उसकी होगी। ठीक है, इसलिए ये फीचर एक प्रकार का गद्य गीत कहा जाता है, और ये क्या है, तथ्यपूर्ण रोचक प्रस्तुति है कि इसमें एक पैसेज, पैराग्राफ लिखा जाएगा, पैसेज लिखा जाएगा, और वो कैसा होगा, उसमें तथ्य भी होगा, फैक्ट दिए जाएंगे, आंकड़े दिए जाएंगे, और आंकड़े किस प्रकार से, रोचक तरीके से, यानी किसी को भी पढ़ने में वो अच्छा लगे, आकर्षित करे उसको। ठीक है, तो गद्य, ये जो फीचर है वो एक गद्य का गीत कहा जा सकता है इसको,
और तथ्यपूर्ण रोचक प्रस्तुति इसे कहा जा सकता है। ठीक है, लेख क्या होता है? लेख या आलेख क्या होता है? ये एक गंभीर और उच्च स्तरीय बहुआयामी गद्य रचना होती है। ठीक है, गंभीर ये होती है। फीचर जो होता है, फीचर को इंटरेस्टिंग या रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं, एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उससे पाठक जुड़ा हुआ महसूस करता है। और गंभीर जो लेख जो होता है वो गंभीर रचना है, किसी सेंसिटिव मुद्दे पर, संवेदनशील मुद्दे पर राय दी जाती है। ठीक है, राय दी जाती है किस मुद्दे पर? गंभीर मुद्दे पर, जो समाज के लिए हो सकता है कि वो परेशानी है। ठीक है, समाज के लिए वो पीड़ा है। तो उस प्रकार के मुद्दे पर एक अच्छा नजरिया प्रस्तुत किया जाता है, उस बुराई को दूर करने का प्रयास किया जाता है, ऐसे विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, तो लेख क्या है? एक गंभीर और उच्च स्तरीय, हाई लेवल का, उसमें बौद्धिकता होगी कह सकते हैं। और बहुआयामी, बहुआयामी का मतलब है मल्टी डायमेंशनल। ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे आयाम हो, हर प्रकार के पहलुओं को छुआ जाए। ठीक है, तो बहुआयामी गद्य रचना ये होती है। गहन अध्ययन से युक्त गंभीर प्रामाणिक लेखन होता है। ठीक है, गहन अध्ययन किया जाता है, अच्छी स्टडी किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा किसी भी टॉपिक को लिखने के लिए, और उस रिसर्च से जो भी मटेरियल जो इकट्ठा होगा फिर वो लेख लिखा जाता है। ठीक है, तो ये गहन अध्ययन से युक्त गंभीर रचना है और प्रामाणिक लेखन है। ये प्रमाण होते हैं, सबूत हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है फीचर और लेख में। इसका मूल जो अंतर है वो हमको ये समझना है कि फीचर जो है एक रोचक प्रस्तुति होती है, ठीक है ना, जिसमें हास्य और व्यंग्य हो सकता है, लेकिन लेख में कभी हास्य और व्यंग्य नहीं होता है। वो एक गंभीर रचना है किसी संवेदनशील मुद्दे पर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो फीचर होता है, फीचर लिखा कैसे जाता है, उसमें कौन सी बातें हमको ध्यान में रखनी है। तो विविध माध्यमों हेतु फीचर लेखन, जैसे कि फीचर लेखन किस किस में होता है, तो मुख्य रूप से तीन प्रकार के हमारे माध्यम हैं। ठीक है, एक तो समाचार पत्र होता है, एक रेडियो होता है और एक टेलीविजन या टीवी होता है। ठीक है, इन तीनों में ही फीचर प्रस्तुत किया जाता है। समाचार पत्र में क्या होता है, एक फीचर लिखा जाता है, छापा जाता है, एक आर्टिकल होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या हो सकता है, तो समाचार पत्र में फीचर लिखने के लिए एक तो कल्पनाशीलता होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है, कल्पना। ठीक है, हमको बहुत सारे इमेज करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, तो कल्पनाशीलता चाहिए हमको। उसके साथ में तथ्य भी चाहिए, आंकड़े भी, फैक्ट्स भी हमारे पास होने चाहिए। किसी भी घटना के बारे में अगर हम लेख लिख रहे हैं तो उस घटना से रिलेटेड कुछ आंकड़े हमारे पास हों, और विषय का विवरण, उसका विवरण हम लिखेंगे, और उसके बाद लोगों के विचार को भी छूने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब समाचार पत्र में जब फीचर लिखा जाता है तो उसमें कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, एक तो कल्पनाशीलता, तथ्य भी होने चाहिए, विषय का विवरण होना चाहिए और लोगों के विचार होने चाहिए। अगर हमें रेडियो के लिए फीचर लिखना है, जो रेडियो होता है उसमें भी फीचर प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, किसी भी घटना के बारे में रोचक प्रस्तुतिकरण होता है, कैसे होता है, उसमें भी ये सारी बातें होनी चाहिए। रेडियो में भी ये सारी बातें होनी चाहिए, कल्पनाशीलता, तथ्य, विषय का विवरण, लोगों के विचार। इसके साथ ही इसमें क्या हो जाता है, ध्वनि का प्रभाव भी हो जाता है। ध्वनि का प्रभाव,
ठीक है ना। समाचार पत्र में तो हम खाली पढ़ ही सकते हैं, देख ही सकते हैं, लेकिन रेडियो में क्या कर सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। तो सुनने में हमको और ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। कोई भी जैसे हास्य और व्यंग का कार्यक्रम है तो उसके हास्य के ऐसे डायलॉग होंगे जो हमको अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित कर लेंगे, ठीक है ना। तो ध्वनि का प्रभाव होगा, इस प्रकार का बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा तो वो और भी उस घटना को इफेक्टिव बना देगा, ठीक है। तो रेडियो का जो फीचर होता है उसमें ये सारी बातें होती है, प्लस ध्वनि का भी प्रभाव हो जाता है। उसके बाद यदि हमको टीवी के लिए फीचर लिखना हो, टीवी में कहते हैं कि फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ठीक है ना। तो किसी मुद्दे पर हमको कोई फीचर बनाना हो तो उसके लिए ये सारी बातें होंगी टीवी में भी। टीवी में क्या होगी, कल्पनाशीलता, तथ्य, विषय का विवरण, लोगों के विचार, ध्वनि का प्रभाव तो होता ही है, प्लस ध्वनि का प्रभाव भी होगा, प्लस दृश्यों का प्रभाव भी होगा, दृश्यों का प्रभाव भी हो जाएगा, ठीक है ना। जो टीवी होगा उसकी जो फीचर फिल्म हम देखेंगे वो कैसे लगेगी हमको, वो लाइव लगेगी, जीवंत सजीव लगेगी हमको कि ये सारा वो, और उससे क्या होगा, उन दृश्यों को हम देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, तो वो जो घटना होगी, वो जो फीचर होगा वो और भी ज्यादा हमको आकर्षित कर लेगा, हमारे दिल को वो छुएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि विविध प्रकार के माध्यमों हेतु फीचर लेखन के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक होती है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे फीचर और लेख, और इसके बाद में अगला टॉपिक हमारा होगा संपादकीय लेखन, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं एडिटोरियल, ठीक है ना। जो समाचार पत्र के बीच के पृष्ठों में होता है, उसमें क्या होता है, उसमें जो समाचार पत्र का जो संपादक होता है, एडिटर होता है। एडिटर क्या करता है, एडिटर का मतलब है संकलन करने वाला, एडिटर, या इसको कह सकते हैं संपादक, ठीक है। तो किसी भी न्यूज़पेपर एजेंसी में उसका जो मालिक है वो संपादक होता है या एडिटर होता है। वो क्या करता है, उसके पास अलग अलग क्षेत्रों से उसके पास सूचनाएं आती है, ठीक है ना। बहुत सी सूचनाएं आती है अलग अलग जगहों से, ठीक है ना। और वो जो सूचनाएं हैं वो उसके पास आती हैं और यहाँ इकट्ठा हो जाती है उसके पास। ये बहुत सारी सूचनाएं आकर उसके पास इकट्ठा हो गई है यहाँ पर, ठीक है ना। और उसको क्या करना है, उस संपादक को क्या करना है कि उसने बहुत सारी सूचनाओं में से उसको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सी सूचना मुझे कल के न्यूज़पेपर में छापनी है, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि वो कटाई छटाई करेगा, या कह सकते हैं एडिटिंग करेगा, एडिटिंग करेगा, एडिट करना यानी काट छांट करना। तो वो जो एडिटिंग करने का जो काम करता है, काट छांट करने का जो काम करता है, वो होता है संपादक। वो क्या करता है, वो देखता है कि मेरा जो ये पेपर है वो 15-16 पेजों का है और मुझे मेन पृष्ठ पर कौन सी न्यूज़ को रखना है, सेकंड पेज पर कौन है, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पर और किस खबर को कितना स्पेस देना है, ये मुझे देखना है, कितना स्पेस मेरे लिए मेरे पास अवेलेबल है। तो उसके अकॉर्डिंग उन घटनाओं की वो काट छांट करता है, तो वो कहलाता है संपादक, ठीक है ना। तो वो उसका एक सेल्फ जो है खुद के लिए एक बीच का पृष्ठ होता है हर न्यूज़पेपर में, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, पत्रिका या जो भी। तो उसके बीच में एक लिखा होता है संपादकीय या एडिटोरियल। तो उसमें संपादक क्या करता है, उसमें संपादक अपने विचार देता है, ठीक है ना, अपने विचार दे सकता है, या फिर कोई गेस्ट राइटर जो होता है वो अपने विचार वहां रखता है, ठीक है। तो संपादक किसी भी करंट मुद्दे पर अपने विचार वहां रखता है, ठीक है ना। जो भी करंट मुद्दे चल रहे हैं उनमें से कोई एक मुद्दा उठाया जाता है और उसमें संपादक के विचार होते हैं,
संपादक अपने निजी विचारों को वहां प्रस्तुत करता है। कहां पर? संपादकीय में। इसलिए संपादक लेखन को समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, सोल ऑफ द न्यूज पेपर, समाचार पत्र का मेन अंग कह सकते हैं उसको, मुख्य अंग। ठीक है ना, जिसके बिना समाचार पत्र बिल्कुल सूना है, नीरस है, निर्जीव कह सकते हैं उसको। ठीक है ना, क्योंकि ये जो संपादकीय लेखन है वो क्या होता है, वो संपादक के विचारों को जाहिर करता है, वो बताता है कि ये न्यूज़पेपर एजेंसी क्या सोचती है। न्यूज़पेपर एजेंसी या कह सकते हैं कि समाचार पत्र क्या है, ये लोकतंत्र का चौथा पिलर है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। क्या करता है ये सरकार और जनता के बीच पुल का काम करता है ये। ठीक है ना, इन दोनों को मिलाने का काम करता है। सरकार और जनता के विचारों का आदान प्रदान करता है। जनता के विचारों को सरकार तक भेजता है, सरकार की नीतियों को जनता तक भेजता है। कौन? ये मीडिया। ठीक है ना, ये मीडिया भेजता है। ठीक है ना, इसलिए ये माध्यम है, ये बीच का रोल अदा करता है। ठीक है, इसलिए इस संपादकीय लेखन को समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है। तो बात करते हैं कि इस संपादकीय लेखन में कौन कौन से लक्षण होते हैं। तो संपादकीय लेखन में क्या क्या होता है? एक तो वस्तुनिष्ठता होती है, वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है ना, और तार्किकता, इसमें तर्क भी होते हैं, तर्क होते हैं उसके अंदर, फैक्ट होते हैं। बौद्धिकता, बौद्धिकता मतलब हाई लेवल थिंकिंग होती है उसके अंदर, उच्च विचार होते हैं। ठीक है ना, बड़ी सोच होती है। सुसंगतता, जो भी मैसेज दिया जा रहा है, जो भी आर्टिकल जो लिखा जा रहा है संपादक के द्वारा, उन विचारों में सुसंगतता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ठीक है ना, जुड़ाव होना चाहिए। तो संपादकीय लेखन के ये कुछ प्रमुख लक्षण हमने लिखे: वस्तुनिष्ठता, तार्किकता, बौद्धिकता और सुसंगतता। उसके बाद में हम बात करेंगे संपादकीय लेखन लिखने के लिए जो भी उसको लिखेगा उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो बात करेंगे कि जो भी लिख रहा है एडिटर, उस एडिटर में एक तो विशद ज्ञान होना चाहिए उसके पास, विस्तृत ज्ञान। ठीक है ना, उसको जिस भी टॉपिक पे वो लिख रहा है, चाहे वो विदेश नीति पर लिख रहा है, ठीक है ना, कोई स्थानीय मुद्दे पर लिख रहा है, स्पोर्ट्स है, फिल्म है, जिस बारे में भी वो लिख रहा है उसका पूरा नॉलेज उस संपादक के पास होना चाहिए। तभी तो वो अच्छा लेख लिख पाएगा, तभी तो वो उसके पक्ष और विपक्ष के बारे में बता पाएगा। ठीक है, तो विशद ज्ञान होना चाहिए, विषय पर पकड़ होनी चाहिए। जो भी वो विषय उसने लिया है, मान लीजिए सामाजिक बुराइयों के बारे में लिया है, देश के विकास के बारे में लिया है, धर्म के बारे में लिया है, राजनीति के बारे में लिया है, तो वो जो टॉपिक है उस टॉपिक पर संपादक की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है ना, कि राजनीति लिया है तो उसको राजनीति का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब आना चाहिए उसको राजनीति के बारे में। तर्क क्षमता, तर्क भी उसके पास होने चाहिए कि किसी भी बात को प्रूव करने के लिए उसके पास फैक्ट होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही वो कपोल कल्पना नहीं कर सकता है, आंकड़ों पे बात करनी होगी उसको। ठीक है, पाठकों की अभिरुचि और जिज्ञासा वृत्ति का भी ज्ञान उसको होना चाहिए। तो जो भी लेखक है, जो संपादक है, उसको क्या करना पड़ेगा, कौन सा लेख वो लिखेगा, वो पाठकों की रुचि का ध्यान रखेगा, इंटरेस्ट का, कि पाठक कौन से टॉपिक को ज्यादा सुनना चाहते हैं। ठीक है ना, कौन सी पार्टी के बारे में ज्यादा सुनना चाहते हैं, कौन से मुद्दों को ज्यादा वो पढ़ना चाहते हैं। तो ज्यादा पढ़े जाने वाले मुद्दों के बारे में ही जो संपादक है वो कोई लेख लिखेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा उस समाचार पत्र की पॉपुलैरिटी हो। ठीक है, तो उस संपादक को पाठकों की रुचि का ज्ञान होना चाहिए और जिज्ञासा वृत्ति का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो जो संपादकीय जो लेखन जो लिखता है संपादक, उसमें
क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? एक तो उसको विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, विषय पर पकड़, तर्क क्षमता, पाठकों की अभिरुचि और जिज्ञासा वृत्ति का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है संपादकीय लेखन लिखने की प्रक्रिया, प्रोसेस क्या है, उसकी क्या चरण है, ठीक है ना, किस प्रकार से हम उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले संपादकीय लेखन या कोई लेख हमको लिखना है तो उसके लिए सबसे पहले विषय का चयन करेंगे, विषय कोई टॉपिक सेलेक्ट करेंगे कि भाई इस टॉपिक के बारे में हमको लिखना है, ठीक है। और फिर वो टॉपिक हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। मान लो हमको लिखना है आईपीएल के बारे में, ठीक है, स्पोर्ट्स के बारे में लिखना है, तो वो टॉपिक हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर हम लिखेंगे सामग्री का संकलन। फिर जैसे हमने करंट मुद्दा ले लिया कि कोविड-19, उसके बारे में हमको लिखना है, उसकी वैक्सीन के बारे में लिखना है या वायरस के बारे में लिखना है, तो वो टॉपिक हम लेंगे पहले, फिर उसकी सामग्री का संकलन करेंगे कि ये जो मुद्दा हमने लिया है कोविड का, तो उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, कितनी वैक्सीन बन रही है, कितने उसका वायरस का क्या प्रभाव होता है, ठीक है ना, क्या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं और पूरा परिदृश्य किस प्रकार चेंज हो गया है पूरे विश्व का, तो वो हमको पूरे उसका ज्ञान होना चाहिए उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। सामग्री का कलेक्शन करेंगे, फिर उस जो भी हमने कलेक्ट किया है मैटर, उसको हम प्रेजेंट करेंगे, विस्तार लिखेंगे उसका, ठीक है, विस्तार से उसको एक आर्टिकल हम लिख देंगे। फिर उसका निष्कर्ष कि ये जो बीमारी है उसके हम बारे में ये उसके नेगेटिव इफेक्ट है, ये इसका ये है, तो उसको सावधान रहने के लिए, उससे बचने के लिए ये चीज़ें हम दे सकते हैं, ये निष्कर्ष हम दे सकते हैं। कंक्लूजन ये निकला है कि ये बड़ा ही अदृश्य एक बीमारी है कोविड-19, इससे बचने के लिए हमको बड़े ही प्रिकॉशन लेने होंगे, सावधान रहना होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का निष्कर्ष हम वहां पर देंगे, ठीक है ना। और फिर उसका टाइटल हम रख देंगे, अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा टाइटल उसका रखेंगे ताकि लोग उसको पढ़ें, ठीक है। तो संपादकीय लेखन लिखने के लिए सबसे पहले हम विषय का चयन करेंगे, फिर सामग्री को इकट्ठी करेंगे, फिर उसका सामग्री का विस्तार करेंगे, फिर कंक्लूजन या निष्कर्ष देंगे और फिर इसका एक टाइटल या शीर्षक रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा संपादकीय लेखन। और फिर है संपादक के नाम पत्र। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि संपादकीय लेखन कौन लिखता है? संपादक लिखता है, ठीक है, न्यूज़पेपर एजेंसी का मालिक या संपादक कह सकते हैं उसको, ठीक है। वो अपने विचारों को जनता तक देता है और हो सकता है कि जनता उनके विचारों से सहमत भी हो सकती है या असहमत भी हो सकती है। तो मान लो असहमत हो गई, ठीक है ना, कि उसने जो विचार लिखा किसी भी टॉपिक के बारे में कि मैं उससे विचार से सहमत नहीं हूं, तो मैं अपने विचारों को वापस भेजना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। कहां वो बोलेगा? न्यूज़पेपर में बोलेगा, ठीक है, न्यूज़पेपर में लिखेगा। तो मैं कहां लिखूंगा? ये जो कॉलम है संपादक के नाम पत्र, मैं किसके लिए पत्र लिखूंगा? संपादक के नाम पत्र लिखूंगा, यानी जनता का संपादक के नाम पत्र, ठीक है ना। आम जनता जो अपने विचार लिखती है वो कहां लिखती है? संपादक के लिए पत्र लिखती है, ठीक है। इसके लिए हमको क्या ध्यान में रखना है? यानी जैसे मैं हूं तो मैं अपने विचार रख रहा हूं, ठीक है ना, मैं अपने विचार जैसे स्थानीय मुद्दों पर रख रहा हूं, ठीक ना, कि हमारे जो आसपास है रोड की समस्या है, लाइट की है, बिजली, ठीक है ना, पानी की जो भी समस्या है वो मैं विचार अपने रख सकता हूं, ठीक है ना। क्यों रख सकता हूं? सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए कि सरकार उस एरिया को देखे कि कहां परेशानी है, ठीक है। तो मैं अपने विचारों को रखूंगा, तो मैं किसको लिखूंगा? संपादक के नाम पत्र लिखूंगा, ठीक है। उसमें क्या हमको ध्यान में रखना है? एक तो विषय की उपयोगिता, जो भी मैं टॉपिक रख रहा हूं मेरा पर्सनल टॉपिक नहीं होगा, बल्कि वो सब लोगों को यूजफुल हो, सब लोगों के लिए। तो विषय की उपयोगिता होनी चाहिए, प्रासंगिकता होनी चाहिए,
प्रासंगिकता मतलब रिलीवेंट, सब लोगों से वो जुड़ाव हो उस टॉपिक का, ऐसा टॉपिक में रखूंगा। और सामयिकता, सामयिकता का मतलब है करंट मुद्दा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत 100 साल पहले की मैं बात करूं, करंट मुद्दा होना चाहिए। तो संपादक के नाम पत्र कौन लिखता है? जनता लिखती है, लोग लिखते हैं। किन बातों का ध्यान रखना है? विषय की उपयोगिता का, प्रासंगिकता का और सामयिकता का ध्यान हमें रखना होगा। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने समझा कि समाचार पत्र में केवल समाचार ही नहीं होते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं और उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट बात करते हैं। धन्यवाद।